पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के अंतर्गत 70 लाख से अधिक लोगों को कवर किया गया है। लगभग 10,000 ऐसे लोगों की जांच की जा रही है जिनमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 जिलों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 183 स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 9,200 क्वारंटीन बिस्तरों की व्यवस्था की है और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट व मास्क उपलब्ध हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश को और वेंटिलेटर्स प्रदान करने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, सबसे बड़ी बात जो हिमाचल प्रदेश में जो हमने की, जिसके कारण जो है हमको बहुत बड़ी एक वो राहत भी मिली। जो हमने एक एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए जो पूरी टीम बनाई और पूरी की पूरी आबादी 70 लाख की आबादी को हमने एक घर में जा करके, जिसमें आशा वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और उसके साथ साथ में और भी हमारे कुछ कर्मचारी, जिसको भी सिम्टम थे उनको भी टेस्ट करने के लिए भेजा गया। और उसके साथ साथ में ट्रैवल हिस्ट्री एक परिवार की, कि कोई इधर से तो नहीं आया, कोई परिवार में तो नहीं आया, यहां तक के मेहमान तो नहीं कोई आया आपके यहाँ पर बाहर से। और उसके बाद वो सारी चीजों को लेकर के हमने एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज की, और जिसके कारण आज अभी हिमाचल प्रदेश में हमको जो है उसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने छात्रों को घर आधारित शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि कोरोना महामारी के मद्देनजर जारी कर्फ्यू के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदर्शन शिमला पर प्रतिदिन 3 घंटे का स्लॉट 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर केंद्रित किया गया है। इसके अलावा शिक्षक व्हाट्सएप और केंद्रीकृत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शिक्षण मॉड्यूल शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने स्कूलों में इन कार्यक्रमों के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक सामग्री विकसित करने और इनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने वाले शिक्षकों को सरकार सम्मानित करने पर भी विचार कर रही है। कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों की सहायता और उनकी उचित स्वास्थ्य देखभाल पर प्रदेश सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है, जहां हिमाचल सरकार की समय रहते की गई मध्यस्थता के कारण शिमला जिला के जुब्बल निवासी 64 वर्षीय श्री कुलदीप सूद पंचकुला से सकुशल वापस अपने घर लौटे हैं। सांस की तकलीफ व अन्य कई बीमारियों से ग्रस्त कुलदीप सूद ऑक्सीजन मशीन पर निर्भर हैं। पंचकुला में ऑक्सीजन मशीन खराब होने के कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर चिकित्सा कर्मियों का एक दल पंचकुला में कुलदीप सूद के घर जाकर आवश्यक दवाइयां प्रदान करने के साथ साथ ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध करवाने में भी सहायता की। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर एक निशुल्क एम्बुलेंस का प्रबंध किया गया, जिसके माध्यम से कुलदीप सूद और उनके परिजनों को पंचकुला से जुब्बल पहुंचाया गया। कुलदीप सूद के परिवार के सदस्यों ने समय पर इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में आज 233 लोगों के सैंपल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए गए, जिनमें से 90 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि शेष 143 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अभी तक 4,226 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी तक 8,985 लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी में रखा गया, जिनमें से 5,654 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और वे स्वस्थ हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।